तो देखो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर का नाम है वेक्टर। चैप्टर स्टार्ट करने पर वेक्टर देखो क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपको एरर मेजरमेंट और यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो उसके अंदर मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको भी हम लोग नाप सकते हैं, जिसका भी मेजरमेंट ले सकते हैं, जिसका एक यूनिट होता है, जिसका एक डायमेंशन होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। और हर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीन चीजें होती है। जैसे मान लो मैंने फोर्स लगाया तो मैं फोर्स क्या लिखूंगा, मैं फोर्स लिखूंगा कि मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन और मैंने लगाया टुवर्ड साउथ। मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन और मैंने लगाया टुवर्ड साउथ, ये फोर्स लगाया मैंने। अभी जो 30 है, ये 30 है मैग्नीट्यूड, ये जो 30 है, ये 30 है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो है ये है यूनिट, ये है यूनिट, और ये जो है ये है डायरेक्शन, है ना। तो फोर्स के लिए जरूरी है कि ये अगर फोर्स को आपको फुली एक्सप्लेन करना है, अगर आपको फोर्स को फुली एक्सप्लेन करना है तो ये मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना फोर्स लगा है, उसकी यूनिट भी होनी चाहिए क्योंकि बिना यूनिट के तो मतलब ही नहीं है। तो मुझे न्यूटन ये बताएगा कि फोर्स है, और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस फोर्स को फुली एक्सप्लेन करने के लिए अपने को तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। अच्छा एक देखो, मैं बात करूं मास की, ठीक है ना। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट का मास निकाला और मास मुझे मिला कितना, 30 किलोग्राम। तो मास के केस में केवल ये 30 जरूरी है और 1 किलोग्राम जरूरी है, मतलब मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस केवल ये मैग्नीट्यूड होगा, ये जो है ये केवल क्या होगा, ये होगा केवल मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये क्या होगा, ये होगा एक यूनिट, केवल ये यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा, केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसके अंदर नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत अपने को इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो क्यों, क्योंकि मास आप चाहे ईस्ट में रख दो वेस्ट में रख दो, 30 किलोग्राम वाली चीज तो 30 किलोग्राम में रहेगी। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है अपने को, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको फुली एक्सप्लेन करने के लिए अपने को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इनमें नहीं पड़ी और कुछ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उनको तो बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होगी। फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट स्कैनर्स। तो कोई बार इंक डाल दें तो मुझे, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्कैनर्स और एक होती है वेक्टर्स। स्केलर कौन सी होती है, स्केलर जिनके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन में रिक्वायर्ड हो, जैसे कि फोर्स मैग्नीट्यूड which has magnitude, unit एंड डायरेक्शन, तीनों, मतलब डायरेक्शन इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। इनको तो बोलते हैं हम लोग इनको तो बोलते हैं हम लोग इधर इस साइड में which has डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, क्योंकि इधर स्केलर लिखा है, मैं इधर वेक्टर मान के लिख रहा था, इधर स्केलर है तो मैग्नीट्यूड और यूनिट। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को। तो इनको तो बोलते हैं हम लोग क्या, इनको तो बोलते हैं स्केलर। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, मास है,
लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वर्क है, पावर, एनर्जी, एक्सेट्रा। तो ये जो है ये तो क्या होती है, ये तो होती है स्केलर। अब वेक्टर क्या होती है, वेक्टर जिनके अंदर डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर। तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, विच इज मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े अपने को, यूनिट, एज वेल एज डायरेक्शन, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स। एग्जांपल कौन कौन से इसके, फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स है इसके, कौन कौन से एग्जांपल होंगे, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट से बन जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, these all are वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको नोट करो एक बार, इंट्रोड्यूस भी हो पाएगा चैप्टर। तो जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो वो तो वेक्टर, और जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो वो क्या है, वो है स्केलर। हो गया बच्चों? जल्दी करो। अब देखो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमें स्केलर से तो मतलब है नहीं, अभी तक जो हम पढ़ते आए थे वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते आए थे। वेक्टर तो अभी इन्वॉल्व हुआ अपनी जिंदगी के अंदर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरो से, बाई एरो, बाई एरो ऑफ स्पेसिफिक लेंथ अकॉर्डिंग टू स्केल, जो भी आपने स्केल चूज कर रखी है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जो भी आपने स्केल चूज कर रखी है उसके हिसाब से उसकी लेंथ बना देते हैं,
और जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो बनाना है, वो जो हमें डायरेक्शन दी हुई है, वट एवर डायरेक्शन इज गिवन, उस डायरेक्शन के अंदर हम लोग उसका एरो वेक्टर देते हैं। एंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हाट इज गिवन, और जिस डायरेक्शन के अंदर अपने को वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो हम लोग क्या कर लेते हैं, वो डायरेक्शन रख देते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, इसको इस तरह से हम लोग वेक्टर से दिखा देते हैं। वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वेक्टर दिखाना है, शो फोर्स ऑफ 50 न्यूटन बाय ए वेक्टर 50 न्यूटन साउथ ईस्ट ईस्ट कर देते हैं। देखो एक फोर्स है, देखो तीनों ही चीजें इसके अंदर, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 50 हो गया मैग्नीट्यूड, एम जो है ये न्यूटन, ये इसका यूनिट हो गया फोर्स का, और ईस्ट साइड के अंदर लग रहा है, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गया, और ये जो है डायरेक्शन हो गया। अब मुझे इसको एक वेक्टर से दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डायरेक्शन तय कर दूंगा। डायरेक्शन हमेशा हम लोग कैसे तय करते हैं, डायरेक्शन तय करते हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। ये हम लोगों ने डायरेक्शन तय किया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम हमारा फोर्स लिखेंगे। अब फोर्स है तो हम लोग एफ ले लेते हैं, फोर्स का एफ ले लिया, तो एफ कितना है, एफ है 50 न्यूटन साउथ, ये है 50 न्यूटन साउथ। अब किसी क्योंकि आपने एक अल्फाबेट चूज कर दिया, उससे आप दिखाओगे, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हेड पर हम लोग क्या कर देते हैं, एक ऐसा एरो लगा देते हैं। ये इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलने लग जाएंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इस एरो को पढ़ेंगे वेक्टर, और एफ को एफ बोलेंगे हम लोग, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ कितना हो गया, 50 न्यूटन साउथ। अब 50 न्यूटन साउथ भी सॉरी ईस्ट साइड में लग रहा है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब क्या करो भाई, स्केल बनाओ। ये स्केल कैसे, कि 50 न्यूटन शो करना, आप अपने को क्या पता है 50 न्यूटन फोर्स कितना होता है, तो हमने स्केल चूज किया, लेट 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की लेंथ, 1 सेंटीमीटर की लेंथ 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 50 न्यूटन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, 50 न्यूटन का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब ये क्या करो, आप एरो ड्रॉ कर दो 5 सेंटीमीटर का, और किस साइड में उसका डायरेक्शन रखो, ईस्ट साइड में, इस साइड में, इस साइड में एक एरो ड्रॉ कर दो, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का वो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोगों ने एरो ड्रॉ कर दिया, 5 सेंटीमीटर का स्केल लो, 5 सेंटीमीटर नापो, और ये जो एक एरो ड्रॉ कर दो, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर नापकर यहां से लेके यहां तक, है ना। तो ये एरो ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, और इसका नाम दे दिया हम लोगों ने वेक्टर। अब कोई भी आदमी आएगा, ठीक, और ये जो है वो ये पड़ेगा, स्केल पड़ेगा क्या, 50 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो देखेगा कि यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर का एरो है ना, ये 5 सेंटीमीटर लिखने की बजाय अपन ये डिस्टेंस ड्रॉ, एक एरो और लेंथ 5 सेंटीमीटर इन ईस्ट, ईस्ट साइड में एक 5 सेंटीमीटर का एरो बना दो। तो ये 5 सेंटीमीटर का एरो बना दिया ईस्ट साइड के अंदर, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने वेक्टर है। अब कोई भी आएगा, यहाँ से डायरेक्शन देखेगा, डायरेक्शन देखेगा तो उसको दिखेगा कि एरो ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब ईस्ट में कोई काम हो रहा है, तो वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नापेगा, और पड़ेगा यार 5 सेंटीमीटर मतलब 50 न्यूटन, क्योंकि स्केल पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 50 न्यूटन। तो समझ जाएगा कि ये जो फोर्स है, ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस साइड के अंदर लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं, और एक अल्फाबेट चूज करके, एक अल्फाबेट चूज करके उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो फोर्स जो है वो 80 न्यूटन होता, 80 न्यूटन होता, तो इस स्केल के हिसाब से हमें एरो की लेंथ कितनी रखनी पड़ती, एरो की लेंथ रखनी पड़ती है हम लोग को 8 सेंटीमीटर। एरो की लेंथ हम लोग कितना रखते हैं, एरो की लेंथ रखते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो वेक्टर की लेंथ है, जो एरो की जो लेंथ है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एरो की लेंथ रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को। लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो shows the magnitude of वेक्टर। वेक्टर जब मैग्नीट्यूड को क्या करती है, शो करती है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू,
राइट। जैसे अगर मान लो 80 न्यूटन का फोर्स होगा, 80 न्यूटन का फोर्स होगा तो मैं 8 सेंटीमीटर का एरो बनाऊंगा। अगर मान लो 100 न्यूटन का फोर्स होगा तो मैं 10 सेंटीमीटर का एरो बनाऊंगा। 20 न्यूटन का फोर्स होगा तो मैं क्यों 2 सेंटीमीटर का एरो बनाऊंगा, वो छोटा बनेगा। 10 न्यूटन का ये जो 10 सेंटीमीटर का बड़ा बनेगा। तो जितना बड़ा एरो उतना ही ज्यादा क्या उसका मैग्नीट्यूड। ये है बात। तो डायरेक्शन किधर रखनी होती है, जो स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें दी हुई है व्हाट इज गिवन, जो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन हमें दी हुई है उस डायरेक्शन में हमें एरो की लेंथ रखनी पड़ती है। तो नोट करो उसको। नोट करके कमेंट करो मुझे। तो वेक्टर को हम लोग ओवरऑल एरो से शो करेंगे। एरो से शो होगा वेक्टर, और एरो की लेंथ कितनी रखनी है, जितना वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके हिसाब से स्केल चूज करके। और तीसरी बात, डायरेक्शन किधर रखनी है एरो हेड की। ये जो एरो का जो पॉइंट है इसको तो एरो हेड कहते हैं। ये जो है ये तो कहलाता है एरो हेड, ये एरो हेड कहलाता है। और ये जो इसको बोलते हैं अपन एरो टेल। तो एरो का हेड किधर रखना है, जिधर वेक्टर का डायरेक्शन हमें दिया हुआ है। तो नोट करेंगे इसको। हो गया, जल्दी करो, 2 बच्चों के मैसेज आए, काफी सारे बच्चे हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है, क्लियर कर रहा हूं मैं। एक टॉपिक और पढ़ ले क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास छुट्टी हो पाई। तो चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक लंबा है। तो आज ये इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ते हैं अपन इसको। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। कल लंबी क्लास लेके काफी सारा करा दूंगा। हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।